अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे और ख़ुश रह रहे होंगे। आज के एपिसोड में हम और आपकी टीम आई है गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाहरुख ने आलम मुल्तान में, और यहाँ पर हमें मिलेंगी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स जिनसे हम करेंगे मज़े की बातें और उनसे जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, स्टडीज़ के बारे में भी जानेंगे उनसे, हम उनका टैलेंट भी पूछेंगे। और कॉलेज की स्टूडेंट्स वैसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, देखेंगे कि इस कॉलेज की स्टूडेंट्स में क्या ख़ास बात है और वो हमें क्या सुनाना पसंद करेंगी। उनसे सॉन्ग्स भी सुनेंगे, हम शेर व शायरी भी सुन सकते हैं, और अगर किसी को नात ख़्वानी का शौक़ है तो फिर नात भी सुनेंगे उनसे। कुछ हम आज के एपिसोड में क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके जवाब बहुत आसान होते हैं लेकिन स्टूडेंट से जब पूछे जाते हैं तो वो फटाफट से उनका जवाब नहीं दे पाते। कुछ रिडल्स करवाएंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। आपने जुड़े रहना है, हमारे साथ चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुंतहा अशरफ। और आपका? सबीन सजाद। तो क्या पढ़ती हो? मैं बीए पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ। बीएस कर रही हो? कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर है जी। और आपका? मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर। आप क्या स्टडी कर रही हो? मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस। क्या ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ कि कॉलेज लाइफ कैसी है, क्या सीखा है कॉलेज लाइफ? कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है और अभी सीख रहे हैं, स्टार्ट है यहाँ पर। क्या सीख रही हो? क्या सीख रहे हैं? स्कूल के बर्डन से निकल के थोड़ा सा ग्रो अप हुए हैं। स्कूल में हर चीज़ बर्डनाइज होती थी, यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। स्टडी में होती, स्टडीज़ तो होती है लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो जो रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है उसमें क्या करते हो? रिलैक्सेशन वाले टाइम में अपने हॉबीज़ कर लेते हैं। क्या हॉबीज़ हैं? स्पेशली रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग। रीडिंग करने का शौक़ है? जी। किताबें पढ़ती हो, शेर व शायरी भी करती हो? बहुत कम, शेर व शायरी का ज़्यादा शौक़ नहीं है। एक आधा शेर तो आता होगा? एक आधा शेर, हाँ जी आता है। चलो सुनाओ। मैं तन्हाई में बैठा हूँ ऐसे, कोई मर गया हो मेरा जैसे, मैं खुद को संभालूँ तो संभालूँ कैसे, मेरे पास लोग नहीं ऐसे वैसे। वाह, नाइस। अच्छा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी भी बुक्स रीडिंग किताबें पढ़ने का शौक़ है? और खेलने का, गेम्स मुझे बहुत पसंद है। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है उसमें। वाकई? किसके साथ क्रिकेट खेलती हो? फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, लड़कियाँ भी क्रिकेट? ऑफ कोर्स, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गाना सुना सकता है कोई हमें? गाना चले ठीक है, गाना सुनाते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया है। ठीक है, एक सवाल है आप लोगों के लिए। मुझे ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसे जितना भी ठंडा कर लो मगर वो गर्म रहता है? हाँ, गरम मसाला। गरम मसाला गरम होता है बट वो ठंडा होता है। फ्रीजर में भी रख दो, गर्म ही रहेगा। उसको ठंडा कैसे करते हैं? कौन करता है उसको ठंडा, और क्यों करते हैं? ठंडा करना ही नहीं ना है, वो जब है गरम मसाला उसको ठंडा क्यों करना। अच्छा, लेकिन यानी सवाल ही ये है। आंसर ये नहीं है। ये तो मैं नहीं बता सकती कि आंसर है या नहीं, आपको श्योर होना चाहिए कि जवाब क्या है। जवाब यही है। एक सवाल देखो ना कि वो क्या चीज़ है जिसे जितना भी ठंडा कर लो मगर वो गर्म रहता है। ठंडा कर लो मगर गर्म रहता है। वो फ्रूट गर्मा भी था एक। गर्मा भी होता है? हाँ, आपको आई फ्रूट इस बारे में होता है। कौन सा फ्रूट होता है वो गर्म होता है? माइंड लेवल हाई चल रहा है। गरम मसाला डन है। पक्का? पक्का। देखेंगे सही है या नहीं है। अच्छा, लास्ट में एक आपने सही हुआ तो फिर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। ये भी चलो, एक आपको लाइन देती हूँ, आप उसको जल्दी जल्दी बोल दें क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल दे देते हैं, ठीक है? नहीं चले ठीक है। चलो, आपने कहना है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई 5 दफ़ा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। नाइस, वेरी नाइस। अब आप भी कर लें, 2 दफ़ा कर लो। काफ़ी। ये मुझे नहीं आता। नहीं, मुझे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने
मुझे गेम एक दफ़ा तो कर लो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को किससे चांदनी रात में चांदनी रात में के चम्मच से चांदनी चटनी। की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है फ़ाखर आसिफ। और आपका क्या नाम है? वाजिद अली, मिसेस वाजिद अली। मिसेस मिसेस यस ना करो। यस कॉलेज की लड़की छोटी सी हो, अभी शादी भी हो गई? यस कब हुई है? 1.5 साल पहले। वाकई? तो अब ससुराल में रहती हो, ससुराल से आती हो एजुकेशन? यस यस हस्बैंड के साथ। खुद छोड़ने जाते हैं? तंग हैं कि यार जाओ पढ़ो। नहीं नहीं, वो भी जॉब करते हैं ना। हाँ जी। तो क्या वजह बनी इतनी यंग एज में शादी कर ली? कैसा एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा है तो आ रही हूँ ना कॉलेज, ये देखें ना। अगर बुरा होता तो घर में ही बैठी होती। घर के काम करने पड़ते हैं? हाँ जी करती हूँ, ये नहीं है कि सारा नहीं, लेकिन सासू माँ भी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, मिलजुल के हो जाता है। तो अब मुझे ये बताएं, कुछ लड़कियां तो कहती हैं यार हमारी शादी हो ताकि हमारी पढ़ाई से जान छूटे, और आप शादी के बाद भी पढ़ रही हैं, क्या वजह है? मुझे फोर्स भी मेरे शोहर ने किया था। वो कहते हैं आप जाओ कॉलेज पढ़ो, यानी आगे जॉब वगैरह करनी है, ये है वो है, जैसे फ्यूचर अच्छा करने के लिए उन्होंने सपोर्ट की थी। आप क्या स्टडी कर रही हैं? BS केमिस्ट्री। और आप? BS पॉलिटिकल साइंस। क्या इरादा है बड़े होके क्या बनना है? मैंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। कैसे प्रोडक्ट्स? मीन्स मैंने जिस तरह हार्पिक की कंपनी उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, इस तरह मैंने भी करना है। या उसके अलावा मैंने उसमें फोरेंसिक्स करनी है। नाइस। आप क्या करेंगी, क्या बनेंगी? एंकर। आप करने का शौक है? हाँ जी। नाइस। तो उसके लिए क्या आप में खूबी है? कॉन्फिडेंस तो है ना। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आप क्या सुनाएंगी हमें आज? नहीं, गाना सुनाने का कॉन्फिडेंस लाओ ना कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं अभी तक नहीं। शेर आता है, कोई अच्छी बात आती होगी? यही है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगी ताकि वो भी आपकी तरह एक हैप्पी लाइफ गुजारें? ये सोच सेट करें कि यानी शादी के बाद हम नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते। ये सोच अगर सही हो जाएगी तो लड़कियां बाद में भी कुछ कर सकती हैं। अगर शुरू से यही कहेंगी हाय हमारे ससुराल वाले अच्छे नहीं है, ये है वो है, बस वो फिर अपनी सोच अपनी बदलें, बस यही मैसेज है। बदलें वरना फिर। अच्छा चलो, मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसको जितना भी गर्म कर लो मगर वो ठंडा ही रहता है? गरम मसाला ही है। गरम मसाला है। कैसे ठंडा करते हैं? मतलब अगर गर्म करने पे भी गर्म ही मतलब ठंडा करने पे भी गर्म ही रहता है। अगर उसको फ्रीज़र में रख दे जितना मर्जी वो मतलब ठंडा रहे। फ्रीज़र में कौन रखता है गरम मसाला? तो ख़राब हो जाएगा। फ्रीज़र मर्जी आप उसे ठंडा कर ले पर वो रहता गर्म ही है। तो गर्म रहेगा ना। गर्म ही रहेगा। गरम रहेगा या नाम है? हाँ ये भी गरम यही होता है मैम, इसका आंसर ही यही है। आंसर है। चलें एक और सवाल करते हैं, ये बताएं अब वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? जंप नहीं कर सकता, सांप नहीं करता। वो भी तो जंप नहीं लगा सकता। किसने कहा सांप जंप? हाँ वो तो ऊपर है। हाँ वो तो जगह चला जाता है। हाँ। सोचें कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? आप बता दें। मैं बता दूं? फिर क्या रह जाएगा पीछे? चले हमें बता देना। आपको पता चलेगा एंड में। अच्छा चलें, आप क्या सुनाएंगे हमें? आपने क्या सुना है? गाना सुना दो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद होंगी। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना रसूल। और आपका नाम क्या है? हुरैन ज़हीर। नाइस। क्या करती हो, स्टडी करती हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ रही हो? BS इस्लामिक स्टडीज़। और आप? BS इस्लामियात। ठीक है, चलें ये बताएं कि फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। इस्लामियात फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। और आपका? इस्लामियात है। तो ये बताओ कि हमें क्या सुनाएंगी, क्या पढ़ा है इस्लामियात में? इस्लामियात में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो अक्सर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जो मेडिकल करे तो उन्हें भी नहीं पता होता। तो इसलिए हमने इस्लामियात रखी ताकि हमें दीन के बारे में कुछ पता चले, इस्लाम के बारे में पता चले। दुनिया की तालीम ही कुछ नहीं है बल्कि आखिरत की भी तालीम है कुछ, जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। नाइस। चलें ये बताएं कोई नात आती है दोनों को? जी नाता सुनाएं।
जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। चलें एक सवाल का जवाब देंगे फटाफट। ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? स्नेक। नहीं कर सकता स्नेक जंप? स्नेक जंप नहीं करता, वो रेंगता है। रेंगता है और वो जब ऐसे ऐसे करता है तो उसे जंप। आप ही बता दें। मैं बता दूँ? कितने प्यार से पूछा है, बता देती हूँ, लेकिन नहीं बता सकती ना, अभी एंड में बताऊँगी। अभी आप बताएं, ऐसा कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो जंप करता है। छिपकली। एक्चुअली जानवर नहीं है वो, क्या उसे कहते हैं, हशरात, वो है। नहीं पता। नहीं पता। चलें आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें फिर हम, या शेर सुनाएंगी? नहीं, शेर नहीं आते। शेर नहीं आता, टंग ट्विस्टर कर लेंगी फिर। आपने कहना है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चटनी चटाई। इसी से सोचे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। वेरी नाइस, लगता है पहले से याद था, है ना? असल में हम लोग घर में करते रहते हैं इस तरह में करते रहते हैं। और क्या क्या करते हैं घर? से। घर में बहन भाई बैठे होते हैं तो फिर इस तरह करते रहते हैं, स्टडी बुक्स पढ़ लेते हैं या फिर इस तरह खेल लेते हैं आपस में। आपकी भी हॉबीज़ हैं कोई? बुक्स रीडिंग। और बस। कुकिंग आती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या बना लेती हो? बहुत कुछ। बहुत कुछ। हाँ जी। 2-3 चीज़ें बताएं। कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ, राइस, बिरयानी। बिरयानी बना लेते हैं? जी। कैसे बनाते हैं बिरयानी की रेसिपी पता है आपको? मम्मा साथ बैठी होती, बताती रहती हैं ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी तो है। आपसे कोई पूछे तो बता दोगी कैसे बनती है? इतनी नहीं। इतना नहीं पता? नहीं। आप क्या बना लेते? मैं बिरयानी बना लेती हूँ और कौरमा भी बना लेती हूँ। अच्छा, तो आप कुरमे की रेसिपी शेयर करेंगी हमसे? रेसिपी तो नहीं आती, मम्मा बताती हैं तो फिर। अच्छा, मामा बताती हैं तो बना लेती हैं। ठीक है, तो फिर मामा ये कहती होंगी आपको बताने से बेहतर है मैं खुद बना लूँ? नहीं मम्मा कहती हैं, हाँ मम्मा कहती हैं कि क्या प्लान है, आपने क्या बनना है बड़े होके? अभी भी कुछ सोचा नहीं है। आई थिंक आगे अपना यही रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है। रेस्टोरेंट खोलोगी? ठीक है। किस चीज़ का रेस्टोरेंट, क्या सेल करोगी? मतलब यही खाने वगैरह जो। देसी फूड? यस। और आपके क्या प्लान? इस्लामिक स्टडीज़ को ही आगे लेके जाना है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक टीचर मौजूद है यहाँ की और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुआज़ा रहमान। मौज़ा रहमान, क्या मतलब है इसका? मुआज़ा पनाह लेने वाली, और एक्चुअली मेरा नाम जो है बहुत यूनिक है और अक्सर यही लोग पूछते हैं कि आपका नाम का मतलब क्या है और किस तरह है आपका नाम, तो इसलिए। तो आपका नाम किसने रखा था? एक्चुअली ये मेरे फादर की जो आंटी थी उन्होंने रखा था इस्लामिक नेम्स में से। और ये इस्लामिक हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक शागिर्दा थी, उनका नाम हज़रत मुआज़ा अदविया था, उन्हीं की निस्बत से फिर मेरा नाम रखा गया था। चलिए माशाल्लाह। ये बताएं कि आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ पर और कितना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए? जी, मैं यहाँ अरेबिक, इसके अलावा अरेबिक ग्रामर और इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से मेरा जो सब्जेक्ट है वही मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, लैंग्वेजेस, फ़ॉरेन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज, और यहाँ मुझे तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। तो आपकी अपनी क्या स्टडीज़ हैं रही हैं और वो टाइम ज़्यादा अच्छा था जब आप पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, या स्टूडेंट्स को देख के ऐसे फ़ील होता है कभी, या टीचिंग वाली लाइफ ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है? जी, लाइफ जो है टीचिंग वाली भी अच्छी है, स्टूडेंट्स वाली जो होती है लाइफ वो तो बहुत ही अच्छी होती है। और अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मेरा एमफिल का फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी मैंने एडमिशन लिया है। और पीछे जो मेरी स्टडीज़ हैं, मैंने एमए इस्लामिक स्टडीज़ और अरेबिक किया, इसके अलावा मैंने एडीएस कंप्यूटर साइंस किया। तो काफ़ी पढ़ा है आप? जी। मुझे ये बताएं, पढ़ने के अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी? वैसे मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रही हैं। कॉम्पिटिशन्स में जाना तो मेरा बहुत अच्छा जो है, मतलब वो जो स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, किरत और नात कॉम्पिटिशन्स, इसके अलावा पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स। वेरी नाइस। हम आपसे फिर नात सुन लेते हैं, खूबसूरत सी नात सुना।
थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और आपने नात बहुत खूबसूरत पढ़ी है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट में ये पूछूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारी यहाँ पर, कॉलेज की स्टूडेंट्स यंग होती हैं, यंग एज में जा रही होती हैं और आप ख़ुद भी यंग हैं, अभी आप ख़ुद भी पढ़ रही हैं, तो इनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? किस तरह ये पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकती हैं, या आजकल हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या कहना चाहेंगी इनको? जी मैं आज कल जो भी स्टूडेंट्स हैं या लड़कियां जो भी पढ़ रही हैं, एक तो उनकी तालीम के हवाले से कहना चाहूँगी कि उनकी तालीम के साथ साथ जो है उनको तवज्जो देनी चाहिए, और उसके साथ उनको और जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे जिसमें उनकी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनकी जो अंदर की सलाहियतें हैं वो निखर कर बाहर आएँ, और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आगे कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर पैदा होता है और उनको आगे बढ़ने में मदद देती हैं, और वो मुआशरे में भी एक कारामद शहरी बनकर सामने आ सकती हैं। और हो गया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, जी। पूरा नाम क्या है? हिना रियाज। और आपका नाम क्या है? तैयबा इलियास। और आपका? जिले हुमा। जिले हुमा। ठीक है, तो दोस्तें हो तीनों? यस। कितनी पक्की? बहुत पक्की, फर्स्ट सेमेस्टर से हम साथ ही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से हम साथ हैं, हम बहुत पक्की दोस्त हैं। दोस्त हैं? अब खाना पीना भी हमारा कैंटीन पे एक साथ, और कॉलेज भी हम पूछ के ही आते हैं किसने आना है और किसने नहीं आना। अच्छा, और जो अगर ना आ रहा हो तो फिर आप भी नहीं आती, दोस्त ना आए? ऐसे ही है, अगर कोई ना आ रहा हो, हमें सुबह भी कोई मैसेज करे ना कि नहीं आ रहे, तो फिर हम भी छुट्टी कर लेते घर वालों को क्या कहते हो, क्यों छुट्टी कर रहे हैं। फ्रेंड्स नहीं जा रही। पूछते ही नहीं है, वो कहते हैं हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, बस जाओ ना जाओ। अच्छा, ये भी वैसे ठीक है, तो दिल नहीं लगता दोस्तों के बगैर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्तों के साथ फ़न करना होता है कॉलेज में, स्टडी के साथ साथ फ़न भी ज़रूरी है, फिर साथ साथ फ़न करते हैं। और फ़न तो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप लोग फ़न के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हो कॉलेज में? हम ज़्यादा, हमारी जो एक्टिविटी है वो कैंटीन पे होती है। खाना पीना बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ हम खाते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। खिलाता कौन है? कोई एक खिलाता है, सारे मिलके खाते हैं? सारे मिलके, जिसके ना भी निकल रहे हो पैसे उसके भी निकलवाते हैं, सारे मिलके खाते हैं। ये जालिम दोस्त हैं। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है? सिंगिंग का। सिंगिंग का टैलेंट है, तो हमें गाना सुनाएं फिर आप। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुनाया है। तो आपको क्या आता है? कुछ भी कोई शेर आता है? नहीं, ड्राइंग कर लेते हैं बस। ठीक है, करती है और ये ड्राइंग कर लेती है। हम चलिए एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? ऐसा जानवर जो छलांग नहीं लगा सकता। एक ऐसा जानवर है जो छलांग नहीं लगा सकता, है भी बड़ा जानवर। हाथी। हाथी नहीं छलांग लगा सकता? हैवी होता है ना, तो वो जंप नहीं कर सकता, ज़्यादा चलता ही है बस। तो वो जंप करेगा तो क्या होगा? कर सकता है वो jump? जमीन का भी तो सोचे ना। क्या होगा ज़मीन का? वो चलता भी तो है। चलता तो है, लेकिन जंप और बात हो जाती है। जलजला आ जाएगा जी। चलें, आपको मैं एक लाइन देती हूँ, उसको आप 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोल दें। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदा की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदा की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदा की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदा की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। वेरी नाइस। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं फटाफट से कि आप तीनों आपस में एक दूसरे की अच्छी एक बात और एक वो वाली बात जो आप इसमें चेंज करना चाहती हैं अपनी दोस्त में, कौन सी बात है जो आपको इनकी पसंद नहीं है और आप चाहती हैं अपनी आदत बदल लें? ये मुझे टोकती बहुत है। टोकती है? ना टोका करें जी। ना टोका करो। ये क्यों टोकती? जल्दी हो जाती है। क्या करती है हाइपर हो? बस चीखना। समय लड़ने खड़ी हो जाती है। ठीक है, ओके, ये तो इनकी आदत होगी। आप क्या इनकी आदत बदलना चाहेंगी? नोट्स बनाती। हाँ, ये नोट्स नहीं बनाती। नोट्स नहीं बनाती? हमसे छीनती है। इनसे कॉपी करवाती हूँ।
बहुत शुक्रिया, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करते हैं। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? युसरा। और आपका? आयशा। क्या करती हो? मैं बीएस फिजिक्स कर रही हूँ। और आप क्या पढ़? हम भी बीएस फिजिक्स पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिज़िक्स कैसा सब्जेक्ट है? सही है, नॉर्मल। मुश्किल नहीं है? थोड़ा थोड़ा कितने घंटे पढ़ते? यहाँ से जितना पढ़ लिया उसके बाद रूटीन शाम की हो जाती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा। हो जाता है। और हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी रीडिंग करना, ज़्यादा औकात मेरी कुकिंग की होती है कि मैं ज़्यादा कुकिंग करूँ, डेजर्ट क्या वगैरह बना लेती हो? अच्छा, सब कुछ जो जो मिल जाए, जैसा कि? जैसे मैक्रोनी वगैरह हो गई और बेक शेक हो गया, केक शेक वगैरह और ये चीज़ें। ठीक है, तो हम हमारे साथ भी किस चीज़ की रेसिपी शेयर कर सकती हैं? फ़िलहाल तो मैं किसी चीज़ की भी मैक्रोनी कैसे बनाती हो कोई आपकी? मतलब जैसे सिंपल होती है, पहले पानी को बॉईल करके मैक्रोनी को कर लिया, उसके बाद दूसरी साइड पे चिकन वगैरह और इन सबको कर लिया और फिर मिक्सअप करके ठीक है, तो दोस्तों को खिलाया कभी बना के? बिरयानी खिलाई थी मैंने। और आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ अमूमन बुक्स रीडिंग करती हूँ, डिफरेंट टाइप, पढ़ती हो किस तरह की किताबें? जिस तरह नॉवेल्स वगैरह मोस्टली। जैसे फैंटेसी वाले नॉवेल्स पढ़ती हो? हाँ, कह सकते हैं। मैं हर तरह के पढ़ लेती हूँ जैसे मर्जी में। और किताबें ज़्यादा पढ़ती हो या नॉवल ज़्यादा पढ़ती नॉवेल ज़्यादा पढ़ती हूँ। हो? ठीक है, आप ये बताएं कि नॉवेल्स में क्या सीखा है आपने, क्या लेसन है ज़िंदगी के बारे में? हर नॉवल का हर लिहाज से अपना लेसन्स होते हैं। मतलब जैसे हमें दुनिया नज़र आती है कि हम कहते हैं दुनिया एक फैंटेसी है, हीरो हीरोइन, इससे बहुत बढ़ के होती है लाइफ। यानी ज़िंदगी की हकीकत कुछ और होती है, हीरो हीरोइन वाली नहीं होती। जी, क्या होती है हकीकत ज़िंदगी की? बस आपने क्या फील किया? बस यही कि मतलब जज नहीं करना चाहिए डिफरेंट पीपल्स को अपने लिहाज से, और भी बहुत सारे लेसन हैं इसमें। जैसा कि अपनी दोस्तों के लिए क्या शेयर करना चाहो? अपनी दोस्तों के कुछ भी, यही कि उनको मतलब अपनी लाइफ को सीरियस लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, डिफरेंट छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। लाइफ की जो खुशियाँ वो दोबारा नहीं आती। कॉलेज में कौन सा ईयर है आपका? मेरा लास्ट ईयर है 2021-25। तो क्या याद लेकर जाओगी यहाँ से कॉलेज की? फ्रेंड्स तो ये जो दोस्तें हैं ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी या आगे भी चलेंगी? इंशाल्लाह लास्ट तक, अच्छा, लड़कियाँ ऐसे कहती हैं लेकिन बाद में वो तोड़ देती हैं। लास्ट तक इंशाल्लाह। लास्ट तक रखें इंशाल्लाह। एक सवाल का जवाब नहीं बताएं, वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? कौन सा जानवर है जो छलांग नहीं लगा सकता? होता तो स्नेक ही है, वो यूं नहीं जाता है। लेकिन वो दरख्त पे चढ़ जाता है। जैसे स्नेक जानवर स्नेक जानवर ही है। हाँ जानते Insect है, जानवर नहीं है। कौन सा जानवर है? We don't know. तो खतरनाक जानवरों के नाम क्यों ले रहे हैं? अच्छे जानवर भी हो। We don't know. कोई इस तरह का चलें, और क्या सुना सकती हैं? कोई शेर या नात? नहीं देख ली किसने। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले आप अपना तारुफ करवा दें। जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, मेरा नाम महविश खान है और शाहरुख ने आलम ग्रेजुएट कॉलेज में फ़ॉर द लास्ट 10 इयर्स मेरी सर्विंग है। मैं यहाँ पर जो है वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो 10 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और 10 साल पहले कैसे स्टूडेंट्स थे और अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या उनमें आप डिफरेंस देख रही हैं? एक्सपीरियंस तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप गेन ही करते हैं, आप लर्न करते हैं, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं। स्टूडेंट्स से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, ये ज़रूर डिफरेंस आ गया है कि हमें ऐसे लगता है कि जो 10 इयर्स बैक स्टूडेंट्स थे दे वर क्वाइट सीरियस इन देयर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ को लेकर बच्चे, अपने एम्बिशंस को लेकर, अपने करियर्स को लेकर काफ़ी बच्चे सीरियस हुआ करते थे। तो उस लिहाज से क्योंकि ज़ाहिर है हम उनकी काउंसलिंग किया करते थे तो वो एक अच्छा था हमारा बच्चों के साथ। अब जब से सोशल मीडिया इन हुआ है तो मुझे लगता है कि अब स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है एंड दे आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट देयर फ्यूचर एंड देयर स्टडीज़। मतलब वो एक जो एक फन में ज़्यादा इन्वॉल्व में ज़्यादा है, वो जो एक एम्बिशियस थी ना, एक एम्बिशियसनेस थी बच्चों के अंदर, या कुछ बनना है या कुछ करना है।
अब उनका ज़्यादा फोकस है कि आप यूट्यूब पे कैसे चैनल बना सकते हैं और आप ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इन चीज़ों की तरफ बच्चों का ज़्यादा जो है वो अटेंशन डाइवर्ट हो गई है एज़ कम्पेयर टू स्टडीज़। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो चूज़ किए जा सकते हैं? जी, हमारे कॉलेज में आजकल एडमिशन्स हो रहे हैं। हमारे पास प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं। प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस हम स्पेसिफ़िकली उन बच्चों के लिए कि बच्चे जो हैं वो सारे एकेडमीज़ नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ईयर का मैट्रिक का रिज़ल्ट आने से पहले ही हम प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं ताकि बच्चे उनको ज्वाइन कर लें और वो अपनी प्रॉपर तैयारी कर लें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया हुआ है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट में है, और उनको जैसे कि ये लैपटॉप स्कीम्स हो गई, इसके अलावा ई बाइक्स वाली स्कीम हो गई, ये बहुत अच्छी है स्पेसिफ़िकली गर्ल्स के लिए। अच्छा, होनहार स्कॉलरशिप है हमारे पास, पीफ स्कॉलरशिप है, ये वो तमाम स्कॉलरशिप हैं। पीफ स्कॉलरशिप में 1 ईयर में बच्चों को 75,000 मिलते हैं। तो इस किस्म की जितनी भी मतलब हमारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है स्टूडेंट्स को, वो थ्रू द गवर्नमेंट कॉलेजेस बच्चे उनसे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। अच्छा, फ़ीमेल्स के लिए जो इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, आप क्या समझती हैं वो कितनी ज़रूरी होती है, या आप अपनी स्टूडेंट्स को इस हवाले से कैसे मोटिवेट करती हैं? क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स होती हैं वो एजुकेशन में बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बाद में वो बस घर तक महदूद होकर रह जाती हैं, कैरियर ज्वाइन नहीं करती। बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ कि देखिए मेल्स के लिए तो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और ये एक तसव्वुर था कि जी फ़ीमेल्स अगर ना भी इंडिपेंडेंट हों तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि टाइम आपके सामने जितना तेज़ी से टाइम चेंज हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, तो अब तो और जितनी महंगाई बढ़ गई है, जितना इकनॉमिकल प्रेशर है हमारे मुल्क में, तो उसके लिए जो है वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो फ़ीमेल जो है उसको सिर्फ घर तक महदूद होकर नहीं रहना चाहिए। जो भी उसकी है, जो भी उसकी स्पेशलिटी है, जो भी उसकी कैपेसिटी है, अगर वो घर बैठ के कोई ऑनलाइन काम भी करना चाहते हैं उसके लिए भी तो एजुकेशन ज़रूरी है ना। आप एजुकेटेड होंगे तो आप कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ीमेल्स के लिए एजुकेशन मस्ट है, वो एजुकेटेड होंगी तो वो कुछ कर सकती हैं। एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपनी स्टडीज़ को लेकर और अपने एम्बिशन को लेकर ज़रूर सीरियस हो जाएं। अगर वो मतलब है उनका एम्बिशन कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई हार्म नहीं है कि हम कहें कि जी उन्होंने 9 to 5 वाली जॉब ही करनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो किसी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं, लेकिन ज़रूरी है कि फिर उसको अपना एम्बिशन बनाएं, उसको अपना करियर बनाएं और उसमें कोई पॉजिटिव काम करें। मतलब फिर ये टिकटॉक और ये वो चीज़ें, दीज आर नॉट द पॉजिटिव थिंग्स फॉर द यूथ, ये कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। सोशल मीडिया के बेनिफिट्स जो हैं वो अच्छे भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी यूथ थोड़ा सा सीरियस ज़रूर हो कि वो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमने स्टूडेंट से और यहाँ पर फैकल्टी से भी बात की है, लेकिन अब हम आए हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल के पास और इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम पहले आप अपना तारुफ़ करवा दें। हाँ जी, ऐसा है कि मेरा नाम फौजिया तबस्सुम है और मैं यहाँ पर 98 से इकनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इसके साथ मैं इंचार्ज प्रिंसिपल का यहाँ पे काम मैंने संभाला हुआ है और बस यही मेरा तारुफ है। हो गया तो कितना टाइम हो गया आपको एजुकेशन फ़ील्ड में, और क्या स्टार्ट से आपने एजुकेशन फ़ील्ड को ही चूज़ किया था? क्या रीज़न थी इसके पीछे? हाँ जी, ऐसा है कि स्टार्ट से ही मैंने एजुकेशन को ही जो है वो प्रेफरेंस दी थी क्योंकि मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ नहीं, वो अच्छा लगता था। और मैं तकरीबन मुझे 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मैं 30 साल से इसी कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ, मुख्तलिफ़ आप कह लें कि सीट्स पर। ठीक है, ज़बरदस्त। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी लर्न कर जाते हैं और कुछ के ऊपर काफ़ी टाइम हमें लगाना पड़ता है, तो आपका जो वे है पढ़ाने का वो किस तरह का होता है? स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होता है? जैसे आपने कहा कि आपको अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना थोड़े बड़े बच्चों के साथ, तो उस हवाले से बताएँ। हाँ जी, ऐसा है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर बच्चा एक ही कैलिबर का नहीं होता। डिफरेंट हमारे सामने बहुत सारे बच्चे
मुख्तलिफ़ माहौल से, मुख्तलिफ़ स्कूलों से पढ़े हुए आए हुए होते हैं और हर एक का IQ लेवल भी डिफरेंट होता है। तो जो सबसे बेहतर टीचिंग वे ऑफ टीचिंग है ना, वो ये है कि आप उसी लेवल तक रहें जिस लेवल के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप PhD भी हैं तो आप अगर जैसे छोटे बच्चे को हम रोटी नहीं खिला सकते, तो इसी तरह हर लेवल के बच्चे का एक अलग स्टाइल होता है। आप कोशिश करें कि उसी लेवल पे जाएं और एक चीज़ को 2 से 3 तरह से आप एक्सप्लेन करें। एक ही तरीके से एक्सप्लेन करने के बजाय 2 से 3 तरीक़ों से एक्सप्लेन करें, उसमें फिर हर बच्चा अपने अपने हिसाब से उसको पिक कर लेता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं, एडमिशन्स के हवाले से क्या चल रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह हमारा कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेजेस में से एक है और यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 5 BS के डिसिप्लिन्स हैं। हमारे पास ADA ADS के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंटर ICS हमारे पास है, जनरल साइंस है, मेडिकल, प्री मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, जो भी हमारे इंटर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी फ़ैकल्टी है माशाल्लाह। हर जो टीचर है एटलीस्ट वो MPhil है और PhDs भी हैं हमारे कॉलेजेस में माशाल्लाह। और हमारे फ़ैकल्टी मेंबर्स बहुत इंटैक्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरे कॉलेज को संभाला हुआ है पढ़ाई के हिसाब से भी। अब हमारे दाखिलों की कैंपेन चल रही है आजकल, हमें उम्मीद है कि हमें अच्छे दाखिले जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये अब सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उम्मीद है कि बच्चे सुनेंगे कि हमारे पास लैब्स बहुत अच्छी हैं, हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे पास हॉल्स हैं। हम हर तरह का फंक्शन करते हैं जो कि हमने मीडिया पे अपने अभी जो हमारा कल्चर डे हुआ है, फ़न फेयर होता है, ठीक है, मिलाद, हर तरह के एग्ज़िबिशंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे मिलाद जो हमारे इस्लामी जितने भी फंक्शंस हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कॉलेज में हर चीज़ मौजूद है, कमी बेशी के साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत चीज़ें चाहिए भी हैं गवर्नमेंट से जो कि हमने उन्हें कहा हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस पर अमल दरामद होगा। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा या आप जब कॉलेज से चली जाती हैं तो कुछ हॉबीज़ होती हैं हर इंसान की, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? बुक रीडिंग्स, नावल्स, शायरी। अच्छा, शायरी। एक ज़माना था कि जब मैं शायरा रही हूँ। ज़बरदस्त। तो हमें कौन सा शेर सुना? हाँ, बस इस वक्त तो मेरे ज़हन में कोई आ ही नहीं रहा शेर, अपना शेर, क्योंकि मैंने बहुत अरसा हुआ ये छोड़ दिया था। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको दोबारा जो है वो करूँ और अपनी एक किताब भी लेके आऊँ। ज़बरदस्त। लास्ट में क्या मैसेज देंगी स्टूडेंट्स के लिए? बस बहरहाल मैं ये कहूँगी कि आपकी जो स्टडीज़ है ना, डिग्री से हट के जो आपकी तरबियत है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ को कामयाब करने के लिए, तो उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच मैडम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एपिसोड में पूछे गए सवालों के जवाब देती चलूँ। पहला सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी ठंडा किया जाए मगर वो गर्म ही रहती है, तो उसका जवाब है गरम मसाला। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता, जो छलांग नहीं लगा सकता, और वो है हाथी। हाथी छलांग नहीं लगा सकता। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।